जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस और ये वेरिएंट बहुत खास है दोस्तों। खास इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर ये VXI वेरिएंट है। अब यार VXI वेरिएंट से ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की शुरुआत होती है, तो आप इसे बेस वेरिएंट बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ भाई इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या दाम रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन रहने वाला है और क्या ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का डेल्टा या ये लेनी चाहिए। वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात करते हैं। चाबी चेकआउट करो। इस तरह की चाबी मिलेगी जिसमें आपको 2 बटन ऑफर किए जाते हैं और पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो और ब्लू टेक्सचर दिखाई देगा क्योंकि ये अरीना का प्रोडक्ट है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का बेस वेरिएंट, तो भाई VXI वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर। क्या कुछ मिलता है सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले कीमत से शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर इस वेरिएंट की बात करूँ ना, तो ये वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो ZXI वेरिएंट है ना, उससे 1,42,000 रुपये सस्ता है और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 16,38,000 का और ZXI की बात करें तो वो कॉस्ट करता है 17,80,000 का। तो यहाँ सीधे सीधे 1,42,000 का अंतर मिलता है। बट इस वेरिएंट को हम कंपेयर कर रहे हैं भाई ग्रैंड विटारा के डेल्टा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के साथ। क्या उसकी तरफ जाना चाहिए या आपको इसकी तरफ जाना चाहिए? अब देखो, कीमत मैंने बता दी, 16,38,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इंजन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो आपको 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ ये कहीं ना कहीं आपको 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं, यहां पर देख लो भाई, इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट यहां पर आप चेक करोगे तो ये पार्किंग लाइट मिलती है और पीली रोशनी फेंकने वाले हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में ऊपर की तरफ देखें तो DRL ऑफर नहीं किए जाते, यहां पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। और सामने की तरफ बात करें तो यहां पर पियानो और क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है इस जगह पे। यहाँ सेंटर पे सुजुकी का लोगो दिखाई देता है और यहाँ साइड में आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं तो भाई देखो, फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती है इस वेरिएंट में। यहाँ पर फॉग लाइट हाउसिंग बनी हुई है तो आप जो है डीलरशिप पे लगवा सकते हो फॉग लाइट। बाकी एक्टिव एयर वेंट्स आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलते हैं। सामने या नीचे की तरफ बात करें तो रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक में मिलती है और जो नीचे स्किड प्लेट है ना, वो आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगी। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का दिखाई देता है। साइड में आ जाते हैं। अब देखो, गाड़ी पे थोड़ी मिट्टी मिट्टी लग गई है क्योंकि अभी स्टॉक यार्ड से आई है, गंदी है। बट यहाँ पर अगर मैं टायर की बताऊँ तो टायर साइज सेम आपको मिल रहा है भाई बेस वेरिएंट से और टॉप एंड तक एक ही टायर साइज ऑफर किया गया है मारुति की तरफ से इस बार। 215/60 R17 की प्रोफाइल, सीएट का सिक्योर ड्राइव लगा हुआ है। चारों व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे। बट यहाँ पर आपको स्टील रिम का सेटअप मिलता है। इससे ऊपर के वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ आपको एलॉयज ऑफर किए जाएंगे। व्हील आर्चेस की बात करें तो काफ़ी चौड़े से आपको व्हील आर्चेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ORVM आपको बॉडी कलर में मिलता है और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। डोर हैंडल की बात करें तो उसी के ऊपर आपको रुक का सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। बी पिलर बॉडी कलर में मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल सिल्वर फिनिश में मिलती है। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और यहाँ पर अगर पीछे बात करें तो यहाँ भी आपको देखो डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे और साथ ही बात करें 45 लीटर कैपेसिटी का आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो टेल लाइट चेक कर लो भाई, यहाँ पर आपको पियानो जैसी डिजाइन वाली कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ये इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, हाइब्रिड की बैजिंग, ये बैजिंग मायने रखती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी ऊपर की तरफ देखें, रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, डिफॉगर मिलता है और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, विक्टोरियस के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ से शुरुआत हो जाती है। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बात करें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर तो मिलेगी, साथ में उसमें रिवर्स लैंप भी देखने के लिए मिल जाती है इनबिल्ट। पीछे जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में मिलती है। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का अच्छा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब देखो दोस्तों, जब हम पीछे खड़े तो एक काम करते हैं, इसका बूट क्यों ना ओपन कर लें। और जैसे ही हम बूट ओपन करेंगे, ये चेक करो भाई, इस डब्बे के अंदर इसके व्हील कवर रखे हुए आपको आएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा व्हील कवर डिजाइन पैटर्न देखने तो मैं कुछ टैग कर दूंगा, वहाँ जाके देख लेना। बट चेक कर लो दोस्तों, यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में। और ये देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो बैटरी आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा जो उठा हुआ पोर्शन है ना, ये आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिल जाती है और 12V का पोर्ट भी मिल जाता है। इस पोर्शन की बात करें तो इसे हम इस तरीके से लगा सकते हैं और इसे लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा इसे उठाना पड़ेगा ऐसे करके।
ये चेक करो, यहाँ पर ये लग जाता है ऐसे। अब ये जो जगह है ना, ये आपको खाली रहने वाली है। अगर आप छोटा मोटा पेपर वगैरह कोई है या जैसे कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो कुछ सामान, तो यहाँ पर रख सकते हो। स्पेयर मिलता है या नहीं, तो देखो स्पेयर नहीं मिलेगा, बस आपको यहाँ पर टूल किट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। जैक, सॉल्यूशन वगैरह आपको यहाँ दिखाई देगा। पंचर रिपेयर किट, टायर इन्फ्लेटर, आपको सब कुछ यहीं पर ऑफर किया जाता है। ये आप चेक कर सकते हो। स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्पेस है ये खाली है। अगर आप लगवाना चाहो तो डेफिनेटली लगवा सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद और अब चलते हैं भाई इसके ड्राइवर कैबिन में। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। यहाँ डोर पर आपको एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में रुक के सेंसर ऑफर किए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। देखो एक चीज़ अलग है, यहाँ पर बदल चुकी है। अगर देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वहाँ पर जीटा वेरिएंट से ये जो है ना पूरा ट्रीटमेंट ब्लैक कलर में मिलता है और ब्लैक लेदर ट्रीटमेंट में मिलता है। बट यहाँ पर इसमें VXI वेरिएंट में बात करें तो VXI वेरिएंट में दोस्तों आपको इसी तरीके का मिलेगा। तो ZXI में अलग मिलता है, VXI में अलग मिलता है। यहाँ पर ये ऑफ वाइट ट्रिम मिलते हैं और यहाँ पर आपको ये फैब्रिक कुशनिंग, डोर हैंडल क्रोम में मिलता है। यहाँ पर 3D पैटर्न पियानो ब्लैक में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ दिखाई देगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको मिल जाता है। अब अंदर की तरफ देखते हैं तो देखो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई दे रहे होंगे। बाकी सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके का आपको सीटिंग फैब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेटअप रहता है। ZXI में भी यही मिलता है और VXI में भी यही मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर बटन चेक कर लो यार। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर का बटन ऑफर किया जाता है। बट ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और ये रिंग जो है वो क्रोम में दी जाती है। बाकी यहाँ पर जो पैटर्न या ट्रीटमेंट है ये ऑफ वाइट कलर में मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये पियानो ब्लैक में मिलता है, बट ऊपर की तरफ जो है मैट की फिनिश मिलती है। बट इससे ऊपर के वेरिएंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको रोज गोल्ड कलर दिखाई देगा। अब देखो अंदर बैठते हैं और बात करते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। देखो भाई इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको चार्ज मोड, इको मोड, पावर मोड दिखाई देगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर मिलेगा। पेट्रोल गेज आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिखाई देता है। गाड़ी स्टार्ट है तो यहाँ पर ये रेडी लिखा रहा है लेकिन ईवी मोड में स्टार्ट है। बाकी फ्यूल गेज वार्निंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर TPMS मिलता है या नहीं, तो एक बार टॉगल करके देख लेते हैं। और टॉगल करके हमें जाना कहाँ है यार, 1 मिनट रुक जाओ यार। जाते हैं हम व्हीकल सेटिंग में। व्हीकल सेटिंग में आपको TPMS ऑफर किया जाता है और ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको TPMS डेफिनेटली ऑफर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो ये स्क्रीन लेआउट है इसे हम चेंज कर सकते हैं या नहीं इस वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पर देखते हैं कस्टमाइज स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पर लेआउट चेंज, हाँ जी 2 तरह के लेआउट हर वेरिएंट में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। मतलब VXI से लेके ऊपर ZXI प्लस ऑप्शनल तक आप चेक कर लो। अब ये लेआउट सामने की तरफ चेंज हो चुका है, इस तरीके का आ गया है। अब देखो यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इवन क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इसके अंदर टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करता है, बट AC का ऑटो का बटन इसके अंदर ही चला गया है। आप चेक करो यार, यहीं पर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप वेंट की जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर सकते हो। ये सेटअप मिलता है। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो आप देख लो यार, इस तरीके की कैमरा क्वालिटी मिलती है। डिसेंट ही मिल रही है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये AC वेंट इस तरीके से मिलेंगे और यहाँ पर आपको सिल्वर की गार्निशिंग मिलती है। बट जब ZXI वेरिएंट में जाओगे तो ये ट्रीटमेंट रोज गोल्ड कलर में मिलता है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर रहने वाला है। डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये ब्लैक, ये पियानो ब्लैक और ये ऑफ व्हाइट कलर का। और साथ में AC वेंट की बात करें तो इस तरीके से मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो ये ग्लोब बॉक्स देख सकते हो, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स तो मिलते हैं, बट यहाँ पर ऑटो का बटन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैनुअल बटन आपको ऑफर किया जा रहा है। फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है रिसर्कुलेशन मोड मिल जाता है। यहाँ पर ये फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर और यहाँ पर ये टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। वॉल्यूम रॉकर यहाँ मिलेगा, मल्टीपल यूज कर सकते हो। इससे आप वॉल्यूम को अप डाउन तो करोगे ही, साथ में पुश करके म्यूट भी कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप फोन वोन रख सकते हो। बाकी और नीचे देखें तो यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट और एक टाइप C पोर्ट दिखाई देने वाला है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है फोन वोन रखने
देखने के लिए। और यहाँ पर मिलता है ECVT ट्रांसमिशन, भाई इसमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ट्रांसमिशन। आप देख सकते हो शिफ्टर आपको इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और बैटरी मोड देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर EV मोड और ड्राइव मोड के लिए 2 डेडिकेटेड बटन मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर और यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिलता है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। और इसमें स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आपको इस तरीके के मिलते हैं। डैशबोर्ड में दिखा चुका हूं ग्लोब बॉक्स, और देख लो भाई इस तरीके का इतने साइज का आपको ग्लोब बॉक्स मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर ये सनसेट, और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर भी ऑफर किया जाता है VXI वेरिएंट में। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM, ये लाइट हैलोजन सेटअप के साथ में माइक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये SOS बटन भी ऑफर किया जाएगा। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर सनसेट के साथ में ये जो वैनिटी मिरर है ये आपको ऑफर किया गया है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट इसके अंदर जितनी चीजें जो है ना ग्रैंड विटारा में ऑफर की जाती हैं डेल्टा वेरिएंट में, उतनी ही आपको यहाँ पर ऑफर की गई हैं। अब देखो यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ये इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और TPMS एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं, और हिल असिस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा फंडा सेफ्टी का रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई बाहर निकल के और इसकी सेकंड रो को चेक करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो जो आगे था वही फॉलो अप में पीछे की तरफ लिया गया है। यहाँ पर आपको ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है, ये यहाँ पर कुशनिंग मिलती है फैब्रिक की, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं, ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये पावर विंडो का ऑप्शन है, बॉटल होल्डर यहाँ पर, और यहाँ स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर ही ऑफर किए जाएंगे। अंदर की तरफ देख लो, तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किया जाता है, और इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट भी ऑफर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर की जगह मिल जाती है, और साथ ही आइसोफिक्स चाइल्ड सीट टैंकर भी आपको ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप रहने वाला है इस तरीके का। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना स्पेस मिलेगा। देखो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, यहाँ पर आराम से 2 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, और ड्राइविंग सीट में पीछे की तरफ आपको पॉकेट भी मिल जाती है। हेडरूम की बात कर लेते हैं, हेडरूम देख लेते हैं भाई। पहली बात तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से सर कंफर्टेबली टिका हुआ है, और ऊपर की तरफ देखें तो 4 उंगलियों के बराबर या कहें तो 5 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है, और यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से आपको मिल जाती है, ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी तरफ इधर बात करें तो ये ग्रैब हैंडल और यहाँ पर ये लाइट इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पीछे से देखें तो पीछे चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियत है, यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाएगा। और नीचे की तरफ देखें तो चेक करो यार, नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, ये देख सकते हो आप। साथ में नीचे की तरफ फोन वोन रखने का स्पेस भी मिल जाएगा, और 2 टाइप सी पोर्ट तो मिल ही जाते हैं। ये सेटअप आपको पीछे देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा हम्प देखने के लिए मिलेगा, बट 3 लोग कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं, ये सेटअप मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड चेक कर लो यार, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। देखो अगर पेट्रोल की बात करें और CNG की बात करें और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो VXI वेरिएंट ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें इंजन ऑप्शन और CNG का अंतर आता है, और कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ बात करें तो फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बोनट ओपन कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, बट दोबारा से चेक कर लो यार। यहाँ से बोनट होगा और यहाँ बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं, ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर M15D 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर इसकी मोटर का प्लेसमेंट आप देख रहे होगे यार, ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है इंजन के साइड में। तो यहाँ पर कैबिनेट जो है ना, जो पेट्रोल वाला इंजन है उससे ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको ये बैटरी का प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिल जाता है, वॉशर के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्वर्टर कूलेंट ओनली लिखा हुआ है इस पर, जो इसका इन्वर्टर है उसके लिए कूलेंट दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल मिल जाता है, और नीचे की तरफ या अंदर की तरफ देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन ऑफर किया जाएगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी दिस इज ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस, और ये वेरिएंट था भाई VXI स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो उसका बेस वेरिएंट, और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। 2 तरह के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपको पता ही है बोनट में लगी हुई है, बट पीछे जो बूट में लगी है उसके अंदर क्या मिलेगा, तो उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर उस पर वारंटी मिलती है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की। बट नॉर्मल बात करें गाड़ी के ऊपर तो यहाँ पर आपको 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ जो मुझसे छूट गया हो वो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अब शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, आपको ग्रैंड विटारा लेनी
चाहिए उसका डेल्टा वेरिएंट लेना चाहिए या विक्टोरियस का ये VXI वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में लेना चाहिए। तो देखो बात ऐसी है, यहाँ पर अगर इस गाड़ी की तरफ जाओगे तो आपको लुक्स नहीं मिलेंगे। 30 mm की जो लेंथ है ना वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अंदर की तरफ जो फीचर्स हैं उनका डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा फ्रेश देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इंजन ऑप्शन में तो कोई अंतर नहीं है, सीटिंग में भी कोई अंतर नहीं है। बाकी लुक की बात आती है तो ग्रैंड विटारा आगे से थोड़ी मस्कुलर लगती है और यहाँ पर विक्टोरियस की बात करें तो उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर आपका दोस्तों कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।